हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए मैरिड स्ट्रेंजर्स के पार्ट 10 को शुरू करते हैं। जान के केबिन से बाहर आते ही इबो ने अपने सामने चेंग को पाया। उसके चेहरे पर एक बहुत प्यारा सा पाउट आ गया। आज जान ने सबके सामने इबो को बचाया था, साथ ही वो उसे खींचकर एलिवेटर में ले गया था। ये देखकर क्वान और चेंग उनके पीछे पीछे ही इस फ्लोर तक आ गए थे। इबो को ऐसे देखकर चेंग ने पूछा, इबो क्या हुआ? इबो अपनी मुट्ठी कसते हुए बोला, वो अपने आप को समझता क्या है? चेंग तो जान से बिल्कुल इम्प्रेस हो चुका था, क्योंकि उसने इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल किया था। लेकिन इबो को गुस्से में देखकर उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, तो वो कंफ्यूज होकर बोला, क्या मतलब है तुम्हारा बॉडी? तो इबो ने चेंग और क्वान की तरफ देखकर कहा, मैं उससे जान से मार डालूंगा। किसे? क्वान ने शॉक होकर पूछा। इस सीन शाहजहां को, इबो ने दांत पीसते हुए कहा। चेंग और क्वान अब और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गए। वो जानना चाहते थे कि जान ने ऐसा क्या कर दिया कि इबो इतना गुस्से में है। क्वान ने पूछा भी, क्या हुआ? तो इबो ने कहा, उसे मारने के लिए कोई वजह चाहिए क्या? मैं बस उसे मारना चाहता हूँ। रियली पप्पी? तभी उसे पीछे से आवाज सुनाई दी और ये तीनों भी चौंक गए। चेंग का तो दीवार पर सर पीटने का मन कर रहा था, क्योंकि इबो को ऐसे निकनेम बिल्कुल पसंद नहीं थे और जान जानबूझकर या अनजाने में उसी का इस्तेमाल कर रहा था। तभी इबो ने कहा, हाँ मिस्टर सेन शाहजहां। अब जान धीरे धीरे इबो की तरफ आगे बढ़ने लगा। इबो सहम गया। इससे पहले कि वो अपने कदम पीछे हटाता, जान ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। अभी वो उसे गुस्से में घूर कर देखने लगा, तो जान मुस्कुरा कर बोला, मुझे तो बड़ी खुशी होगी पपी। इबो ने चौंक कर कहा, क्या मतलब है आपका मिस्टर शाह? अब जान ने इबो की आंखों में देखते हुए कहा, मुझे बड़ी खुशी होगी तुम्हारे हाथों से मरने में स्वीट हार्ट। मैं तुम्हारे लिए मरने को भी तैयार हूँ। शेमलेस, इबो बोला और अपना हाथ जान से छुड़ाने की कोशिश करने लगा। जान ने जब उसका हाथ छोड़ा तो इबो ने कहा, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। चलो चेंग, कहकर इबो जल्दी जल्दी एलिवेटर के अंदर चला गया। तो जान ने जोर से आवाज देते हुए कहा, मैं इंतजार करूंगा पपी। जान को हंसते हुए देखकर क्वान ने शॉक होकर पूछा, जान चल क्या रहा है? तो जान ने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं, बस इबो को मेरे साथ रहने के लिए मना रहा हूँ और वो मान भी गया है। तो क्वान बड़बड़ाया, सच में? पर कैसे? जहान ने मुस्कुराकर कुआन को पूरी बात बताई। तो कुआन ने कहा, तुम्हारा तो जवाब नहीं जहान। थैंक्स कुआन, कहकर जहान वहां से जाने लगा। तभी कुआन के दिल में एक सवाल आया। उसने पूछा, जहान, अगर तुम इबो को अपने साथ ही रखना चाहते थे, फिर सुबह उसे मेंशन से जाने क्यों दिया? तो जहान ने कहा, उस वक्त मेरे पास उसे अपने पास रोकने की कोई वजह नहीं थी। बाउंसर जा रहा है, कुआन ने कहा। तो जहान ने कहा, दागा, सुबह इबो गुस्से में था जब वो घर छोड़कर चला गया था, और घर छोड़कर जाने से उसका गुस्सा कम हुआ। पर उसकी किस्मत तो देखो, आते ही वेनकिंग से भिड़ गया। अब वेनकिंग का गुस्सा मेरे वाले गुस्से पर हावी हो गया, और जब उसे मदद चाहिए थी तो मैं बीच में आ गया। अब मेरा फेवर तो उसे रिटर्न करना ही था, इसलिए इस सुनहरा मौका का फायदा उठाते हुए मैंने उसे अपने साथ रहने के लिए कहा। ये तो बहुत अच्छी बात है जान, कुआन ने कहा। तो जहान ने कहा, बातें बहुत हो गई, हमें निकलना पड़ेगा। इबो के स्वागत के लिए मेंशन को तैयार भी तो करना है। कुआन ने परेशान होकर पूछा, तुम्हें सच में लगता है कि वो आएगा? तो जहान ने कहा, कोई बात नहीं, मेरे पास और भी प्लान्स हैं। रात 10 बजे शाह मेंशन में। जहान और कुआन लिविंग रूम में बैठे अपने अपने पार्टनर का इंतजार कर रहे थे। तभी कुआन का फोन बजा। उसने कॉल पिक किया और तुरंत उसकी भौहें सिकुड़ी। जहान ने पूछा, क्या हुआ कुआन? तो कुआन ने बताया, इबो अपने पेंट हाउस पहुंच चुका है। कुआन तो डर रहा था, पता नहीं अब जहान क्या कर बैठेगा। पर उसे सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब उसने जहान को बत्ती से दिखाते हुए देखा। जहान अपनी जगह से उठ गया और बोला, चलो कुआन, हमें चलना होगा। कहाँ? कुआन ने पूछा। तो जहान ने कहा, तुम जल्द ही समझ जाओगे। कुछ ही मिनट्स में जहान पार्किंग एरिया में पहुंच चुका था और अपने सिक्योरिटी को इंस्ट्रक्शंस दे रहा था कि उन्हें इबो के पेंट हाउस जाना है। अब जहान, कुआन और जहान के 4 बॉडीगार्ड्स इबो के पेंट हाउस के लिए निकले। आधे घंटे में वो वहां पहुंच गए। इधर इबो दिन भर की डांस प्रैक्टिस से
अभी अभी लौटा था। वो सोफा पर आराम कर ही रहा था, तभी डोरबेल बजी। ईबो अब उठने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन डोरबेल बंद ही नहीं हो रही थी, तो मजबूरन उसे उठना पड़ा। इरिटेट ईबो दरवाज़ा खोलते ही सामने वाले को बहुत गुस्सा करने वाला था, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, वो बहुत बुरी तरह से शॉक हो गया। इधर जान अभी भी पियानो की तरह बेल को बजाया जा रहा था। उसे देखकर उसके पीछे के सभी लोग शॉक हो चुके थे। ईबो ने उससे पूछा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो जान ने कहा, कुछ नहीं, बस मैं अपने हस्बैंड को देखने आया हूँ। जान की ये बचकानी हरकतें ईबो को और भी ज्यादा परेशान किए जा रही थी। ईबो ने कहा, देख लिया ना, अब जाओ यहाँ से। जान ने स्मार्ट करते हुए कहा, तुम मुझे अंदर नहीं बुलाओगे? नहीं, ईबो ने कहा। वो जोर से दरवाजा बंद कर देने वाला था, लेकिन जान ने तो अपना शूज दरवाजे के बीच फंसा दिया था। ईबो ने शॉक होकर पूछा, आप चाहते क्या हो मिस्टर शाओ? जान ने दरवाजा खोलते हुए कहा, मिस्टर शाओ आज अपने हस्बैंड के साथ रुकना चाहते हैं। जान अंदर आ गया और उसके पीछे बाकी सब भी आ गए। ईबो ने कहा, आपको अंदर आने के लिए किसने कहा? तो जान ने कहा, मैंने खुद को ही इनवाइट कर लिया। ईबो गुस्से में बोला, और ये हक आपको किसने दिया? तुमने दिया, जान ने कहा। जान अब ईबो के सामने आ गया और मुस्कुराकर बोला, स्वीट हार्ट, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम्हारे करीब आने का हक मुझे खुद तुमने दिया है। बात तो जान सही कह रहा था। ईबो के पास इसका कोई तोड़ नहीं था, इसलिए उसने कहा, पर अब तुम जा सकते हो। तो जान ने कहा, पर मैं नहीं जा रहा पपी। क्या मतलब है आपका मिस्टर शाओ? ईबो ने शॉक होते हुए पूछा। तो जान ने कहा, मैं यहाँ आराम करना चाहता हूँ ईबो। फिर अपने सर को मसाज करते हुए वो बोला, आज दिन भर के भागादौड़ी से मैं बहुत थक चुका हूँ। ईबो ने कहा, पर मैं क्यों तुम्हें यहाँ पर रुकने दूँ? तो जान ने कहा, क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तो ईबो ने कहा, तो क्या? अब जान ने पाउट करते हुए कहा, क्या तुम दिन भर के थके भागे अपने हस्बैंड को यहाँ पर आराम भी करने नहीं दोगे? ईबो ने कहा, तुम अपने मेंशन भी तो जा सकते हो। तो जान ने कहा, मैं थका हुआ हूँ ईबो, और मेंशन यहाँ से आधे घंटे की दूरी पर है। चाहो तो तुम मेरी टीम से भी पूछ सकते हो, आज सभी बहुत थक गए हैं, है ना कुआन? जान को इतनी सफाई से झूठ बोलता देखकर कुआन ने बस रोबोट की तरह सर हिलाते हुए कहा, हाँ, मिस्टर शाओ बहुत थक चुके हैं। फिर भी ईबो ने सोफा पर बैठे जान की तरफ देखते हुए कहा, तो क्या? कुछ नहीं पपी, मैं बस यहाँ रुकने वाला हूँ, जान ने कहा। ईबो इरिटेट हो चुका था, लेकिन वो बहस से पीछे नहीं हटने वाला था। पर उसके मुंह लगने के बजाय जान ने चेंग से पूछा, चेंग, यहाँ पर कितने रूम्स हैं? 3, चेंग की तरफ से जवाब आया। तो जान ने कहा, बहुत बढ़िया। फिर वो अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखकर बोला, जॉन, तुम अपने टीम मेंबर्स के साथ एक रूम में रहो। यस सर, जॉन का जवाब आया और वो तुरंत अपने टीम मेंबर्स को लेकर एक कमरे में चला गया। अब जान ने कुआन की तरफ देखकर कहा, कुआन और चेंग भी बहुत थक गए हैं, वो भी यही रुकेंगे। किंतु परंतु का मौका तो जान कुआन को देने वाला नहीं था। उसने बिल्कुल सही लॉजिक लगाया, बहुत देर हो चुकी है और ईबो भी तो नहीं चाहेगा कि इतनी रात गए तुम अपने घर लौटो, है ना पपी? अब ईबो को तो हाँ कहना ही था। उसने कहा, हाँ दागा, यहीं पर रुकिए। अब दूसरा कमरा चेंग और कुआन के नाम हो गया। तो ईबो ने जान से पूछा, लेकिन तुम कहाँ सोने वाले हो? तो जान ने कहा, पप्पी, तुम्हें मेरे हेल्थ को लेकर चिंता हो रही है? ईबो ने कहा, मैं तुम्हारे लिए परेशान नहीं हूँ, सभी रूम फुल हो गए हैं, अब तुम कहाँ सोने वाले हो? जान ने स्माइल करके कहा, तुम्हारे रूम में। बिल्कुल नहीं, ईबो ने कहा, बेशर्मी की भी तो हद होती है। पर जान, उसकी डिक्शनरी में तो ये वर्ड ही नहीं था। उसने कहा, बिल्कुल हाँ, और वो ईबो के कमरे की तरफ जाने लगा। तो ईबो दौड़कर उसे आगे पहुंच गया, लेकिन उसकी बदकिस्मती, वो जान को रोक ही नहीं पाया। जान उससे पहले पहुंच गया। ईबो की सारी कोशिशें बेकार चली गई। जान ईबो के बेड पर बैठा था और ईबो उसे देखकर चिल्ला रहा था, निकल जाओ मेरे कमरे से। पर जान आराम से बैठकर बोला, नहीं पपी। तो ईबो ने कहा, तुम यहाँ पर नहीं सो सकते। मैं सो सकता हूँ, जान का जवाब आया। नहीं, ईबो चिल्लाया। हाँ, फिर से एक बार जान बोला। ये काफी देर तक चलता रहा। ईबो ने कहा, नहीं, ये मेरा रूम है और इसमें मेरा रूल चलेगा। जान के पास जवाब तो तैयार था, लेकिन उसके फोन ने गड़बड़ कर दी।
डायरेक्टर ले की तरफ से फ़ोन था। जहान को तो उठाना ही था। वो आधे घंटे तक बात करता रहा और जब मुड़कर देखा तो ईबो पूरे बेड पर हाथ पैर फैलाकर सो गया था। उसे देखकर जहान बुदबुदाया, बदमाश कहीं का। गहरी नींद में सोए ईबो को जहान ने ठीक से लिटाया और वहां से जाने लगा। तभी ईबो ने जहान का हाथ पकड़ लिया। ईबो बड़बड़ा रहा था, बोबो को छोड़कर मत जाओ, बोबो डरा हुआ है। अपनी वामत को पाकर ईबो बिल्कुल जहान से लिपट कर सो गया। तब जहान ने कहा, तुम्हें पता है लो, जितना दूर तुम मुझसे भागोगे उतनी जल्दी मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, क्योंकि जानगा अपनी गलतियों को नहीं दोहराते हैं। अब जान भी ईबो को बाहों में लेकर सो गया। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, वांगशन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।